अब मैं एक साइंस म्यूजियम कह लीजिए या ग्रीन साइंस म्यूजियम कह लीजिए, नेक्स्ट। आप इंडिया की साइंस कैपिटल हैं और मैं आपको हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूं कि इंडिया को साइंस में जितना योगदान कोटा दे रहा है दूसरा शहर नहीं दे रहा। इस चीज के लिए आप एक चीज समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मेरे ख्याल से कई सैकड़ों की तादाद में साइंस म्यूजियम्स हैं। शायद स्लाइड में होगा, नेक्स्ट लेना। Yes, USA has 155 science museum. Japan has 111 science museum. Japan जैसा छोटा देश। China has 100 plus science museum. India has 4 science museum. This is where we are not innovating research. हम यहाँ पे हमारे अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं आ पा रहा है। लाखों की तादाद में बच्चा यहाँ साइंस पढ़ने आता है, लेकिन साइंस की हॉराइजन्स को नहीं जान पाता क्योंकि उसको वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता। तो हमने वर्ल्ड के सारे साइंस म्यूजियम की स्टडी की, लंदन साइंस म्यूजियम की स्टडी की, वेलेंशिया साइंस म्यूजियम की स्टडी की। मैं वेलेंशिया गया साइंस म्यूजियम को, जब मैंने सिटी पार्क कोटा साइन किया उसके बाद में आई वेंट टू द साइंस म्यूजियम वेलेंशिया। उनके साथ मैंने 2 दिन डायलॉग किया किस तरीके से हमें साइंस की एप्टीट्यूड को पब्लिक करना है। तो गो बैक, लेकिन मेरे को इसको बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग में ही बनाना था, तो मैंने इसका हिस्ट्री ऑफ साइंस की एक गैलरी दी। एक गैलरी में दे रहा हूं साइंस अम्यूजमेंट पार्क की। अगर मैं साइंस को खेलने की, मैं आपको बताऊं, जब मैं वेलेंशिया गया वहां पे 2 बच्चों को कुर्सी पे बैठा दिया और उन दोनों के दिमाग को एक ट्यूब से जोड़ दिया। एक गेम था और उसके अंदर एक बॉल डाल दी और एक निडल लगा दी कि आप एनर्जी फ्लो दो इसमें। And I was surprised, the ball was moving in one particular direction. They learned the power of brain, of concentration. इस तरह से हम बच्चों को गेम्स में बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। मैं एक साइंटिस्ट से बात कर रहा था कि पैरालेक्स सिखाना है। पैरालेक्स का डंडा खड़ा करके काउंट कराया, भाई कितनी चीजें लाइन पे, एक गेम हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस म्यूजियम में हम करेंगे, जिसको हम साइंस अम्यूजमेंट पार्क कह रहे हैं। इट्स नॉट एन अम्यूजमेंट पार्क, इट्स ए साइंस अम्यूजमेंट पार्क। कंटेम्पररी साइंस प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊं, जर्मनी में एक म्यूजियम है रेड डॉट म्यूजियम, जिसको कहा जाता है कि इट इज अ प्रोडक्ट डिजाइन म्यूजियम। आपके नी कैप का डिजाइन वहां होके आ रहा है। तो जो लोग नए नए इनोवेशंस करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे एक गैलरी रखी है फ्यूचर साइंसेस की, जहां आपके बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। इसको इनोवेशन सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट, जस्ट गो नेक्स्ट। नेक्स्ट, वी हैव हिस्ट्री साइंसेस, कंटेम्पररी, फ्यूचर साइंसेस। नेक्स्ट, क्विक। वी हैव स्पेस, अर्थ, डिस्कवरीज। अभी तक जितने इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज होंगी वो भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, यू हैव मेडिकल साइंसेस, यू हैव ऑटोमेशन। तो जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो साइंटिफिक वर्ल्ड को, मैंने मेरी टीम को यह कहा है कि कोटा का साइंस म्यूजियम वर्ल्ड का बेस्ट होना चाहिए, वेलेंशिया एंड लंदन साइंस म्यूजियम से पीछे। एंड आई टेल यू, पीपल विल कम हियर टू सी योर साइंस म्यूजियम। आई कैन वारंटी दिस ऑन दिस स्टेज दैट व्हाटएवर आई हैव डन, any project which I have executed has made a mark, and this science museum will create history here, because I am very happy that the students which are reading here, कितने बच्चे यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में आगे आने वाले सालों में इसका क्या बेहतरीन इंपैक्ट होने वाला है। यू विल हैव अ क्रिएटिव साइंस फील्ड। रोबोटिक्स है, वो रोबोटिक्स देख रहा है, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में कहाँ जा गए, हम स्पेस में कहाँ चले गए, उसको सब अंडरग्राउंड तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर मैंने हाईवे की तरफ जो पार्ट ऑफ द लैंड है उसको मैंने इसको साइंस म्यूजियम में रखा है। और दैट साइंस म्यूजियम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट tourist attractor for Kota, and I think one of the best part for your students which are coming here, a person who's studying physics, chemistry, biology, उसको जब ये सब चीजें देखने को मिलेंगी तो he'll be very much happy। इस पे हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, समय कम है क्योंकि हेरिटेज चंबल के बारे में भी बात करनी है। So I can only say that IL township, which is now becoming City Park Kota, is going to be one of the best parks in the country, and I am really thankful as an architect.
I can only say one thing. I have never had a client like Mr. Dhariwal who was so passionate to walk into the office, discuss the design at length. I have never seen a minister like this. I am working for 9 state governments in the country. And I salute this passion. मैं कोशिश करूंगा सर आपके इस पैशन को जीवित करके बहुत जल्दी, मैंने टाइम लिया है 1.5 साल का, इसके अंदर शायद 15 महीने में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे. एंड विल गिव इट. ये बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक नहीं लेते. थोड़ा सा एक सॉफ्ट, मेरे को पानी देना थोड़ा सा. वी विल कम टू अनदर मेजर थिंग विच विल रियली चेंज कोटा. ये सब बात आप जब सुन रहे हैं ना, इसमें एक बातचीत आप ध्यान रखिए. आप सब तैयार हो जाइए. तैयार किस लिए हो जाइए? क्योंकि आपका शहर इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट शहर होने जा रहा है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस तरीके का विजन सर के साथ हमने इसको पैदा किया है, जब चंबल रिवर फ्रंट की बात आती है तब मैं उसको देख सकता हूं और आपको भी डिजाइन में दिखा रहा हूं कि ये वर्ल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट बनने जा रहा है. हम कहते हैं हमने यूनेस्को की साइट है, कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई कुछ है. कभी वो बना था तब तो वो हेरिटेज नहीं था ना. हवा महल जिस दिन बना था उस दिन तो वो हेरिटेज नहीं था, उस दिन तो वो नया कंस्ट्रक्शन था. तो ये किसने कह दिया कि हेरिटेज बनाना बंद कर दीजिए? आज जो बनेगा शायद 200 साल बाद लोग ये कहेंगे कि ये हेरिटेज साइट है यूनेस्को की. तो इसलिए हम उस हेरिटेज को कैरी कर रहे हैं और उस हेरिटेज का निर्माण को रोकना नहीं है हमको. व्हाट आई एम डूइंग इन दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. इसको आप देखिए, ये चंबल नदी है, ये कोटा बैराज है, और लकीली ये मेरी खुशकिस्मती है और साहब ने पहले ही मुझे आदेश किया था कि इसको आप, फ्लड आने से पहले उन्होंने कहा था इसको ऐसे बनाइएगा कि कभी पानी कोटा में ना आए. तो इसको एक फ्लड कंट्रोल सिस्टम की तरह से हम डेवलप कर रहे हैं. और ये जो हेरिटेज रिवर फ्रंट है, ये कोटा बैराज से आप नदी देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट फेज है, इसको इस तरह से डेवलप किया है कि यहां पे हम एक एनीकट बना रहे हैं जिससे ये पानी का, अभी आप देखते हैं रॉक दिखती है, इतनी बड़ी नदी होने के बाद जो आप रिवर फ्रंट्स में पानी भरा हुआ दिखते हैं वो दिखता नहीं है. अपस्ट्रीम साइड है लेकिन नीचे नहीं है. तो उसको हम यहां एक पूरी की पूरी एक चैनल रिवर जैसी लुक आ जाएगा. और यहां पे एक काफी बड़ा लैंड है जो कि वेस्ट पड़ा हुआ है और वो बैक वाटर में आता है. इस लैंड को भी हम रीयूज कर रहे हैं. इसके साथ में चंबल रिवर फ्रंट का जब डेवलपमेंट होगा तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे लैंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम एक एक्टिविटी जोन में बना रहे हैं. हर रिवर फ्रंट एक लाइफस्टाइल होता है. नेक्स्ट, इस तरह से वो वाटर की पूलिंग कर दी जाएगी एंड द डाउनस्ट्रीम साइड विल बी एज व्हाट इट इज टुडे. नेक्स्ट, इस चंबल रिवर फ्रंट का जो जोनिंग प्लान है उस पर काफी स्टडी हुई, कई बोट राइड्स हुई, इसमें साहब के साथ भी बोट राइड्स हुई, इंजीनियरिंग टीम के साथ हुई, कई जगह. बहुत लकी थे हम लोग इस बार, हमने फ्लड का वो फ्यूरी भी देखी, जिस तरह से 19 गेट्स इसके खोले गए, किस लेवल पे पानी आता है उसका एक एक स्टडी किया गया. और इन सब स्टडी के बाद में इस चीज को निकाला गया कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिससे हम फ्लड कंट्रोल भी कर लेंगे और उस एरिया में हम क्या क्या एक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं. ये इंडिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट होने जा रहा है. बनारस में, मैं खुशकिस्मत हूं कि बनारस के घाट का डिजाइन भी मैं ही तैयार कर रहा हूं, जो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है. बनारस के घाट कई हजारों साल में पैदा हुए हैं, एक दिन में नहीं हुए. 780 घाट से तक का जो सफर है वहां तक, वो 7.5 किलोमीटर, 7.7 किलोमीटर का घाट है जो हम ब्यूटिफाई कर रहे हैं. यहां पे हमने 3.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच लिया है और 3.5 किलोमीटर का सामने स्ट्रेच है. ये 6 किलोमीटर के दोनों साइड रिवर फ्रंट्स हैं. बनारस में एक साइड घाट है क्योंकि गंगा का मूवमेंट है. मैं गंगा पे ऋषिकेश में भी घाट बना रहा हूं. तो चंबल को जब मैंने स्टडी किया, चंबल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिवर. इट कम्स इन स्पैज्मेटिक पॉइंट्स. इट्स नॉट a continuous flow of that volume because it's a rain fed river. It's not a snow fed river. And because ये snow fed नहीं होके rain fed river है, तो इसके seasonal differentiations बहुत आते हैं सामने.
और जो रॉकी स्ट्रेटा आपके यहाँ है, ये बहुत बड़ा वरदान है। और मेरे ख्याल से जिन भी सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कोटा की स्थापना इस जगह पे की, क्योंकि जो रॉक्स का फसाड मिला उससे कोटा शहर को चंबल से प्रोटेक्शन मिला और रेवाइंस कन्वर्ट नहीं हुए। वरना चंबल के मेजर एरिया में आप देखेंगे रेवाइंस हैं इसके आगे। दिस इज वन ऑफ द रॉकी स्ट्रेटा विच इज वेरी आइडियल फॉर अ सिटी। बट द ब्यूटिफिकेशन एंड जितने भी आपके बुर्ज बने, आप पुराने बुर्ज देखो, आपकी गढ़ देखो, उसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है, शायद हम भूल गए उसको। और इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर होने के बाद भी उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, वो रिवर पे ही बने थे, लेकिन वो वहां रुक गई कहानी। तो साहब चाहते थे कि इसको अपन एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाए जो लोगों की दिनचर्या को तो गवर्न करे ही और कोटा के टूरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस दे। मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाऊंगा जिससे आपको वास्तव में प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट। मैं इस विजन पे टाइम नहीं लगा रहा, आप देखिए कितना प्यारा आर्किटेक्चर है आपका। आई थिंक इस हेरिटेज आर्किटेक्चर को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं पूरे रिवर फ्रंट पे, आई कैन रियली डू अ वंडर। नेक्स्ट। टूरिज्म इंडस्ट्री में जो कल्चरल टूरिज्म है उसका मेजर शेयर होता है, $1.1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स है, इको है, वेलनेस है, कलनरी है, बहुत सारे अलग अलग टूरिज्म है, एडवेंचर है, मेडिकल टूरिज्म भी है। लेकिन कल्चरल टूरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टूरिज्म का अट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इससे आता है। जो ये प्रोजेक्ट है ये कोटा की इकोनॉमी बदलने जा रहा है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट के लिए नहीं कह रहा, मेरे पास फिगर्स हैं और मैं क्या करने जा रहा हूं, आप देखिए इसको। नेक्स्ट। चाइना, इंडिया में 0.6% टूरिस्ट है एज कंपेयर टू 2.6 इन कनाडा, चाइना 8.3, यूएसए 6.6। नेक्स्ट। राजस्थान पे आए। जब भी टूरिस्ट राजस्थान आता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर होके चला जाता है। कोटा हैज नेवर फिगर्ड, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि व्हाई नॉट कोटा, एंड कोटा कैन बिकम अ कैपिटल फॉर हेरिटेज टूरिज्म। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। व्हाई द नीड वाज सच, इस सेक्टर को हम कोटा तक कैसे लेके आए, जब इतना टूरिस्ट यहां आ रहा है, इसको सारा टूरिस्ट का फ्लो कोटा में कैसे जोड़ा जाए। नेक्स्ट। लोकेशन वाइज अगर हम ओवरनाइट विजिटर देखेंगे तो जयपुर में 3,32,191 ओवरनाइट टूरिस्ट हैं। कोटा में कितने? 3,899। जस्ट लुक एट दी पोजीशन ऑफ कोटा एज ऑन डेट, कंपेयर इट विद पुष्कर, जैसलमेर, उदयपुर, यू विल फाइंड वी आर मच बिहाइंड। नेक्स्ट। इसकी स्टडी और की गई कि कोटा टाउन में डे टूरिस्ट कितना है, उसमें भी हम काफी पीछे हैं। नेक्स्ट। डोमेस्टिक वाइड टूरिस्ट हम ओवरनाइट देखें, डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी हम बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट। इस चीज को हमें अगर ऊपर ले जाना है तो हमें इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, हमें इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत है, तब कोटा की इकोनॉमी चेंज होगी और उसमें बूस्ट आएगा। तो जो हेरिटेज रिवर फ्रंट है, जो आईएल सिटी पार्क है, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक शहर को समग्र विकास देते हैं। प्लस साहब ने जो इस तरह के चौराहे हम बना रहे हैं, जिस तरह के रोटरीज हम बना रहे हैं, 12 किलोमीटर की सड़क अनंतपुरा से लेके आप स्टेशन रोड तक आ जाइए, पहला शहर होने जा रहा है जिसमें कोई रेड लाइट नहीं होगी ट्रैफिक की। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये सिर्फ एक चंबल रिवर फ्रंट या सिटी पार्क है इसको नहीं है, इसमें चौराहों का भी रोल है, रोड का भी रोल है। ये आपकी होटल इंडस्ट्री को भी बड़ा करने जा रहा है। यहां कितनी होटल्स हैं आज बड़े स्केल की? नहीं है। क्यों नहीं? यहां पे सारे दुनिया के सारे ब्रांड्स के होटल आए कोटा में। तो यू नीड प्लेसेस लाइक दिस, सो वी डिड दिस चंबल रिवर फ्रंट। नेक्स्ट। इसका मैंने पहला स्केच ये किया था जब मैं यहां आया था कि इसका एक हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाए, और इस पूरे रिवर फ्रंट को मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, उससे आपको अंदाज लगेगा मेरी क्या सोच है, और उसका मैंने कुछ मॉडल भी तैयार किया है, उसका भी प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। दिस इज हाउ इट इज। ये बनारस के घाट्स हैं, बड़े बड़े घाट्स हैं, स्टेप्स हैं, और अभी अपने यहाँ साइड में जब फ्लड आया काफी मिट्टी कटी भी, कॉलोनियों में पानी गया, उसको कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से घाट बना रहे हैं, इसका भी ये सारा इल्यूमिनेशन डिजाइन बनारस का हम लोगों ने किया है। अब आप इसको देखिए एक मिनट के लिए।
ये कोटा रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट प्लान पहला स्केच हुआ था कि हम जिस तरीके के स्टेपिंग्स करेंगे, जब आपका पानी स्थिर आज की स्थिति में है जिसका लेवल 235 पे हम मेंटेन कर रहे हैं, जब आप 4 गेट खोल देंगे तो शायद पानी ऊपर आएगा, तो वो पानी कहां तक जाएगा, उसमें ये रिवर फ्रंट अंदर जाएगा। फिर कुछ गेट और खोलेंगे तो पानी और ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ नेक्स्ट, जब 19 गेट खोल देंगे तो रिवर फ्रंट ऊपर का रहेगा। तो हमने इस सारे हेरिटेज रिवर फ्रंट की डिजाइन की है वेरिएबल HFL लेवल पे, कि इसका सारा डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये फ्लड कंट्रोल तो करेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, और उसको आप ऐसा नहीं कि पानी जब नीचे चला गया तो वो खराब लगने लगे, इसलिए उसको स्टेपिंग में किया। एक बार वापस पीछे आइए। तो एट डिफरेंट वाटर लेवल्स यू हैव डिफरेंट लेवल्स फॉर एंजॉयमेंट। नेक्स्ट, और उसका सारा स्टोन आर्किटेक्चर में कर रहे हैं, कंक्रीट में कर रहे हैं, कितना ही फ्लरी ऑफ पानी आ जाए उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ये फ्लड कंट्रोल का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। ये जो बैराज है, यहां से पानी फ्लो करता है अपना, यहां पे वो पुल है, ये क्रॉसओवर पुल है, ये जो लैंड खाली पड़ी इसको हम गार्डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा पानी फ्लो हो के इधर आता है, और आपने देखा होगा इधर बुर्ज के पास से जो एंड में इस पुल के पास में नयापुरा की तरफ ये पूरी कॉलोनी वगैरह सब डूब गई थी और बोटें चल रही थी। मैं खुद आके वीडियो बना के गया यहां। इस पानी को रोकना भी है और रिवर फ्रंट का निर्माण भी करना है। रिवर फ्रंट का निर्माण उस पानी को कैसे रोकेगा? नेक्स्ट, तो हमने उस रिवर फ्रंट की लाइन को ड्रॉ किया, किस तरह से इधर बहुत बड़ा वॉल्ड सिटी कोटा का एरिया है जिसका पानी इसमें ड्रेन होता है, और जब पानी का लेवल ऊपर आ जाता है तो पानी ड्रेन होने में दिक्कत आती है। इसलिए हमने जहां जहां नाले के इंसिजन्स थे उसमें हमने उसको क्रॉसओवर नहीं बना के उसको एक फीडर चैनल बना दिया जिससे पानी इक्वली ड्रेन होता रहे। बहुत सारी रिसर्च हुई इसमें, बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हुई, मेरे कई दौरे भी हुए यहाँ पे, और उन सब में हमने काफी डिबेट करके आपके यहाँ के सारे इंजीनियर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, MNIT की टीम के साथ, कई इंस्टीट्यूट्स की टीम के साथ इस पे एक निर्णय लिया गया कि ये इस तरह से रिवर फ्रंट का डिजाइन किया जिससे इस रिवर फ्रंट से कोटा विल बी फ्लड फ्री। इट इज गोइंग टू बी फ्लड फ्री। नेक्स्ट, स्टेप्स को भी कैसे किया जो पानी में डूबने में भी खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसमें। वी हैव मैं क्विकली इसको सारा बताता हूं आपको। ये सबसे पहला एरिया है जिसको गार्डन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस गार्डन को हम यहां से रिवर फ्रंट शुरू होकर धीरे धीरे यू कैन वॉक अराउंड टू दिस प्लेस। इसमें अलग अलग जोन्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज रिवर फ्रंट में होती हैं। इसमें कैफेज भी होंगे, रेस्टोरेंट्स भी होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स भी होंगी, फसाड के पॉइंट्स भी होंगे, लोग बाहर पानी के पास में रेस्टोरेंट में भी बैठे मिलेंगे आपको। बहुत सारी एक्टिविटी, किसी भी शहर में आप जाएं, यूरोप में, US में, जितने भी आधुनिक शहर डेवलप कंट्रीज के हैं, सिटी की लाइफ उस रिवर फ्रंट पे आके शाम को सीमित हो जाती है। सारा शहर उस रिवर फ्रंट पे आ जाता है और उनके पास दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स और ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो इन सबको हम कोटा हेरिटेज रिवर फ्रंट में बना रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे ये है अभी शमशान वाला एरिया, ये पूरा डूब गया था वहां तक। अब इसको जब डेवलप किया जा रहा है तो इसमें एक छतरियां वगैरह करके स्टेपिंग देते हुए ऊपर एक बहुत सुंदर निर्माण किया जा रहा है। ये कुछ घाट्स हैं, वापस जाना, इन घाट्स को मेंटेन कर रहे हैं जिससे किसी का घाट का जो आज कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं अमृतसर कर रहा था तो 1 इंच मैंने किसी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन सारा ब्यूटिफिकेशन कर दिया। तो जो एक्टिविटीज हैं उसको साहब ने कहा कि वी विल मेंटेन एवरी एक्टिविटी, लेकिन इसको सुंदर बनाओ आप। तो हम उसी सोच के ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ फसाड चेंज करेंगे बिल्डिंग्स के, कुछ छतरियां लगाएंगे। क्विक या फास्ट, ये जगह है जो डूब गई थी, इसको, इस एरिया को रिक्लेम करके ये दीवार ने काफी हद तक कोटा के फ्लड को बचाया हुआ था। इस बुर्ज के साथ साथ हम एक दीवार को अंदर चैनल में लेके जा रहे हैं जिसमें सारा पानी का निकास हो जाएगा, और ये सारा एरिया रिक्लेम करके फिल होके यहां पे हेरिटेज रिवर फ्रंट का काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और ये आगे नयापुरा वाले एरिया में इस दीवार को कनेक्ट कर रहे हैं जिससे वो पूरा
नयापुरा का जितना भी एरिया पानी में सबमर्ज हुआ था वो बच जाता है। उसमें बहुत टेक्निकल रिसर्च होके ये डिसीजन लिए गए हैं। नेक्स्ट, These were the sketches which I did first. इसको फिर कन्वर्ट कैसे किया? आप देखिए, आप जैसे आज फुल फ्लो में ये पिक्चर था, सामने का ये फसाड दिख रहा है। जब रिवर फ्रंट बनेगा तो इट विल बी अ हेरिटेज रिवर फ्रंट। ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर में भी आ रहा हूं, लेकिन सिंबॉलिक पिक्चर में मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, गो बैक एंड गो कम अगेन, कि इसका जब फसाड सारा हेरिटेज का हो जाएगा, ये कितना बड़ा टूरिस्ट स्टेशन बनने जा रहा है। आज आदमी उदयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, जयपुर जाता है, जब ये 6 किलोमीटर का फसाड देखेगा, और अलग अलग तरीके का फसाड है, उसका डिजाइन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, इस तरीके के कोर्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट, गो अहेड। वॉल्स बन रही हैं, फसाड वॉल्स बन रही हैं, आर्किटेक्चर छतरियां बन रही हैं। जो आपका कोटा का गढ़ आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर सारा इसको हेरिटेज वॉक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ये वो एरिया है जिसको मैं गार्डन के रूप में कह रहा था, और इसको मैं गार्डन डेवलप कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं आप देखिए इसमें। नेक्स्ट, इसका एक पहला स्केच बनाया जिसमें मैंने ये सोचा कि इसको स्टेपिंग में गार्डन बनाते हैं। मैं जो कावेरी नदी है उसका रिवर फ्रंट भी मैं ही कर रहा हूं, और मैसूर का जो KRS वृंदावन गार्डन्स आप सभी पिक्चरों में देखते होंगे, पिछले 30-40 साल से हिंदुस्तान का एक ही गार्डन होता था, उसको मैं 1500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने मुझे दिया है, और वहां पे आई एम कन्वर्टिंग दैट टू बी अ वेरी गुड गार्डन, बट इट इज नॉट दैट हेरिटेज, क्योंकि वहां पे मैं नेचर में ज्यादा खेल रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेरिटेज गार्डन विच इज, इफ यू हैव बीन स्टडीड लाइक वर्साइल्स के जो गार्डन्स हैं, उस लेवल का गार्डन हम ये बनाना चाह रहे हैं। इसको स्टेपिंग में गार्डन बना रहे हैं। जैसे ये गड़ी है, वो ब्रिज देखते हैं आप, ये रोड आ रही है, इसमें मैंने क्या कन्वर्जन करना शुरू किया। गो नेक्स्ट, इस रोड में यह गार्डन का स्पेस निकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या दिस इज वेयर दिस गार्डन कम्स। नेक्स्ट, गो बैक। दैट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ रिवर। ये जो गेट्स आए, यहां पे बड़े हेरिटेज स्ट्रक्चर यहां बन रहे हैं, एंट्री पे बन रहे हैं। ये पूरी जो दीवार बनी हुई है, इसके बाद एक पैरेलल दीवार बनके, इसको ये डेड एरिया पड़ा है अभी, यहां पानी नहीं आता, रिवर फ्लो उधर से ही निकलता है। इसको यूज करके यहां आपने पार्किंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहां पे एक बहुत बड़ी म्यूजियम बिल्डिंग बन रही है, और इस तरीके से सारा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम है। गो नेक्स्ट। जैसे वर्साइल्स में स्टेपिंग में गार्डन दिए गए हैं, उस तरीके से गार्डन है, और मुगल गार्डन्स के कॉन्सेप्ट पे लिया गया है, जो वाटर फ्लो के ऊपर। नेक्स्ट, दैट्स हाउ द मुगल गार्डन्स हैव बीन इन इंडिया। इन सब को स्टडी करके, दिस वाज द गार्डन, जिसको एक एल शेप गार्डन है, यहां से पानी फ्लो करता हुआ उधर जाएगा। यहां मैंने चंबल माता का एक स्टेच्यू दिया है, जो पानी उसमें डाल रही है। यहां एक बड़ा फाउंटेन शो है, यहां पिलर्स हैं, यहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा, जिसमें आप मेकिंग ऑफ रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट के बारे में मॉडल्स वगैरह रखे जाएंगे। नेक्स्ट, ये एंट्री गेट है उसका, जिसमें से पानी भी बह रहा है और साइड में रैंप्स हैं। दिस इज द फोटोग्राफ फ्रॉम दिस साइड। दिस वर द स्केचेस। इसको फिर कन्वर्ट हमने कैसे किया। नेक्स्ट, दिस इज द चंबल माता स्टैच्यू। जस्ट शोइंग द स्केचेस। दिस इज हाउ इट इज द कंप्यूटराइज्ड डिजाइन फॉर दिस। ये एंट्री गेट पे फाउंटेन्स हैं, इस तरह से फाउंटेन्स बने। पीछे जाना एक बार। This is how we are showcasing the Kota architecture, getting it down. Next. Next. Yes. Then we have a big area for fountain show. बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा फाउंटेन शो होता है। आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, हम पानी यूज नहीं कर रहे, पानी को सर्कुलेट करके वापस पानी में ही डाल रहे हैं। लेकिन उस पानी को सर्कुलेट करते करते उसमें एक इतना बड़ा शो कर देंगे जो लोगों को बहुत अम्यूज करेगा। तो वी आर गिविंग अ, कैन यू प्ले द वीडियो ऑफ दैट, और यू कैन प्ले इट इन द लास्ट। Go. Yes. Now this is something जो पाल बन रही है, उसमें ये हाथी के स्कल्पचर्स आ रहे हैं, और चंबल माता का स्टेच्यू पानी डालते हुए, यही पानी पंप हो रहा है उस माता के उसमें, एंड देन शी इज पोरिंग द वाटर बैक इनटू द रिवर। ये अपने आप में ये पूरा व्हाइट मार्बल का स्टेच्यू बन रहा है, और नीचे पेडेस्टल है।
ये एक इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, आप पूरे राजस्थान में देख लीजिएगा, इतना बड़ा हेरिटेज रिवर फ्रंट, ऐसा गार्डन और इस तरीके का स्टैच्यू देखने के लिए आई डोंट थिंक, जो अपन ने इनिशियली स्लाइड्स में देखा था कि कोटा की पर नाइट स्टे क्या है, इसके बाद पर नाइट स्टे शायद कोटा नंबर 1 पे आ जाएगा. सो दिस इज द थॉट ऑफ द मिनिस्टर. क्विकली कर लें. दिस इज द पिक फॉर दैट. दिस इज हाउ वी आर. गो बैक व्हेन आई से नेक्स्ट. दिस इज द छतरीज. दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग वाटर. दिस इज क्रिएटिंग a statue out there. Next. Yes. दिस इज द गार्डन. इधर से देखेंगे तो सामने तो वो दिख रहा है जो कोटा का रिवर फ्रंट है, और ये गार्डन आ गया, ये पुल आ गया जो उससे आप क्रॉस करते हैं आज की तारीख में रोज. उसके दोनों साइड में गार्डन का निर्माण हो गया. जी, ये वो एरिया है जो नदी में नहीं आता है, साइड में पड़ा हुआ है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. यू कैन सी द फसाड्स विच आर बीइंग डेवलप्ड. वहां पे इतने कोर्ट्स हैं चलने के, फिरने के, वो सारी एक्टिविटीज उसमें आ रही हैं. गो नेक्स्ट. इस गार्डन से भी उसका व्यू आएगा. एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल फाउंटेन. कहीं मशाल जल रही है, कहीं ये है. गो नेक्स्ट. दिस इज द स्टाइलिंग ऑफ रिवर फ्रंट डिजाइन फॉर यू. जो कोटा की छतरियां और कोटा का वो स्ट्रक्चर है, उसी को यूज करते हुए इतना किलोमीटर तक जब ये चीजें बनेंगी तो ये बहुत बड़ा, चाहे आप उदयपुर का सिटी पैलेस देख लीजिए पानी के साथ, या जितनी भी चीजें देखें, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है. ये शायद एक प्रेजेंटेशन से इसकी कीमत नहीं हासिल की जा सकती. दिस इज गोइंग टू चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ कोटा, चेंज द इकोनॉमी ऑफ कोटा ऑल टुगेदर. यू विल बी फ्लडेड विथ होटल्स, यू विल बी फ्लडेड विथ टूरिस्ट पॉपुलेशन, and the economy of the city is going to go up. Next. And beautiful facades. इसमें even बावड़ी के जो मैंने दीवारें बना रहा हूं, उस दीवारों को बावड़ी की तरह से बना रहा हूं, जो नीचे उतरने की होंगी. कैसे रिवर का फ्लड कंट्रोल कर रहा हूं, उसका डिजाइन ऐसे कर रहा हूं. साहब ने मुझसे कहा कि ये शमशान इंडिया का बेस्ट शमशान होना चाहिए. जो वहां He was so particular कि कोई चीज ऐसी ना हो जो, तो उस जो शमशान का लैंड है वो भी बहुत बेहतरीन बनने वाला है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ऐसी एक्टिविटीज होंगी जहां पे आप कैफेज होंगे, डिनर कर सकते हैं. आप जाते हैं बीच पे, आप वर्ल्ड वाइड जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, बीचेस पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं. आपके रिवर फ्रंट पे वो सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे. You have riverfront restaurants, you have cafeterias. Next. Next. Music stations, ऐसे लोग बैठ के अपने पानी के साथ बैठे हैं. Go ahead quickly. जो कोटा की एक्चुअल आर्ट है उसको यूज कर रहे हैं. प्लस आप देखेंगे बनारस में एक बड़ा अच्छा काम हुआ. वहां पे मेवाड़ का पवेलियन भी है. रंजीत सिंह साहब ने, पटियाला के राजा ने भी पवेलियन बनाया. तो हमने ये सोचा इसमें कि जब हम ये 6 किलोमीटर का हेरिटेज कर रहे हैं और इतना फॉरेन टूरिस्ट यहां आएगा, तो क्यों नहीं यहां पे एक पवेलियन मारवाड़ का आर्किटेक्चर हो, एक मेवाड़ का आर्किटेक्चर हो, एक हाड़ौती का तो पूरा है ही, शेखावटी का आर्किटेक्चर हो, एक ब्रिज का आर्किटेक्चर हो. तो जो राजपूताना आर्किटेक्चर है, जो हमारे राजस्थान की सारी कलाएं आप देखेंगे, जोधपुर का अलग है, मेवाड़ का, उदयपुर का अलग है, सीकर का अलग है, ब्रिज का, अलवर का अलग है. उन सब कलाओं को एक जगह समग्र करके उनके आर्किटेक्चर के पवेलियंस बनाएंगे, तो जो टूरिस्ट आएगा उसको एक तरह से राजपूताना का पूरा इतिहास और पूरा आर्किटेक्चर यहां समझ में आ जाएगा इस रिवर फ्रंट पे. तो दैट इज गोइंग टू चेंज इट. नेक्स्ट. द रिवर फ्रंट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आप लोग भी थक जाएंगे मुझे सुनते सुनते. तो लेट मी जस्ट वाइंड अप विद दिस थिंग कि एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हुई है. और जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब ने जो कहा कि रोटरी भी एक एक ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक डिज़ाइन हो. तो हमने कहीं अंडरपास बना रहे हैं, कहीं क्लोवर लीव्स बना रहे हैं, कहीं हम इस तरीके के गार्डन फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, पेडेस्ट्रियन वॉक्स बना रहे हैं. आप फ्लाईओवर भी स्कल्पचर जैसा दिखेगा आपको. मैं ये नॉर्मल इंजीनियरिंग करने नहीं आया. मैंने यहाँ की इंजीनियरिंग टीम से भी रिक्वेस्ट की कि आई एम एन आर्टिस्ट, लेट मी पेंट योर सिटी, बिलीव इन मी, आई विथ ब्लेसिंग्स ऑफ एंड हिज पैशन आई विल कन्वर्ट दिस
and we have been given a time of, I think, a high-speed time, and I need cooperation from all of you to really achieve this, what we think of Kota. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनूप बरतरिया साहब। कोटा ऐतिहासिक धरोहरों की राजधानी बने और एक नए युग की शुरुआत, और उसके जो सृजनकार हैं